नीतीश कुमार वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, तब भविष्यवाणी जानता है। गुलाम थे अभी, किसके गुलाम थे? तेजस्वी यादव का गुलाम थे वो। अभी किसके गुलाम हुए? हमारे भरवाए थे नु जी। काहे भरवाए? पूछिए जहाँ भरवाए उसी दिन भरवाए थे। आप पिए हुए हैं क्या? पिए हुए हैं क्या? दारू पिए हुए हम। आप युवा जो है पढ़ने वाला जो छात्र छात्रा है फॉर्म नहीं भरेंगे? अरे भरे तो उससे ना पूछे जाएगा, जिसे भरवाए उनसे ना पूछेंगे। किन से किस पूछेंगे? स्कूल में भरवाए, किस कॉलेज में भरवाए, आप नहीं बताएंगे, हम बैठे हुए बताएंगे। हैं, आप पूछेंगे दूसरे आदमी से। अरे कहाँ भरवाए हैं? अगर नहीं जानेंगे तो हल्ला नहीं करेंगे। 74 को सीट लेके आए, 39-45 को अटक गए थे, तो वैज्ञानिक कैसे मान रहे हैं? कहा नहीं बन गया उनका सरकार? 69 उनका है तो कहा नहीं सरकार बना? 45 को सीट लेके आप इधर उधर नाचते रहिएगा, डांस करते रहिएगा, बिहार की जनता को धोखा करिएगा। ये ऐसे नीतीश कुमार है कि आने वाले पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा। पहले आरजेडी में नीतीश जी गुलाम बन के जिंदगी जी रहे थे, आप जो है कि राजा हो गए हैं। अब वो राजा तो आप इसका मतलब बिहार के आप जो है कि सोना के चिड़िया बना देंगे, हीरा बना देंगे। क्या नाम है जी आपका? अरुण प्रसाद गुप्ता। नीतीश जी का बयान था कि मर मिटेंगे मगर नहीं मिलेंगे बीजेपी में, मगर आज जो है फिर से मिल गए हैं। मिलने का कारण वो है नीतीश कुमार अनपढ़ नहीं है, इंजीनियर भविष्यवाणी जानते हैं। क्यों जानते हैं कि इसमें रहने से हमारा कोई अकबक नहीं चलता। ऐसी है न बिहार है न। अब दूसरा आ गया जोगी सम्राट चौधरी, बिहार के सुधारने वाला। आपको कहना है कि नीतीश कुमार जी पहले गुलाम बन के जिंदगी जी रहे थे? गुलाम बन के जी रहे थे। आपको कैसे मानना है? खुल्लम है, वो जानता नहीं है। भाजपा में प्रॉब्लम हो तो भाजपा से आ गए, इसमें उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर भाजपा में चल गए। काहे नहीं जाएंगे? भाजपा का हराने के लिए इंजीनियर है बिहार का। आपको ही मानना है? हाँ मगर बोले कि पत्ता साफ कर देंगे बीजेपी के, आज फिर मिल गए उसी में जाके। वही नहीं जाएगा, अब जिंदगी में नहीं जाएंगे। क्या बोला उसका विधायक का भी भाजपा में उसका जीत हुआ, फिर भाजपा में जीत होगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम युवा नेता हैं, हम काम खोज रहे थे, उनसे तो काम नहीं कर रहे थे। यूट्यूब देखे है 1,20,000 नियुक्ति पर दिया गया है। वहाँ पूछा पत्रकार की बताइए बिहार के गृह मंत्री कौन है, तो बोलते हैं हमको मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री कौन था मालूम नहीं, तो क्या बहाली किया गया? आपको ही मानना है? हाँ वही मानना है। सबसे अच्छा है बिहार के अनपढ़ नहीं है, नीतीश कुमार वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, तब भविष्यवाणी जानता है। हाँ जी, वैज्ञानिक है सीएम नीतीश कुमार जी। वैज्ञानिक वैज्ञानिक अगर वैज्ञानिक थे तो पिछले 17 साल में रोजगार कहाँ नहीं दिए बिहार में? जवाब दीजिए इनका आप। काहे न दिए? सारा काम नीतीश सरकार में हुआ था, कहाँ काम हुआ है? वो खाली बहाली हो गया तो हो गया क्या? इनका कहना है कि 17 वर्षों में कोई रोजगार नहीं दिए हैं, ये कह रहे हैं। नीतीश कुमार के देन को रोजगार हुआ है। हाँ जी, सही बात है जी। नीतीश कुमार अगर देन में रोजगार हुआ तो 17 साल से काहे सोए बैठे? 17 महीना में काहे रोजगार का बाहर आ गया बिहार में? गुलाम थे अभी। किसके गुलाम थे? तेजस्वी यादव का गुलाम थे वो। अभी किसके गुलाम हुए? अभी किसके गुलाम हुए? 45 को सीट लेके आप इधर उधर नाचते रहिएगा, डांस करते रहिएगा, बिहार की जनता को धोखा करिएगा। ये ऐसे नीतीश कुमार है कि आने वाले पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा। कि एक बिहार में ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सीट के लिए 9 बार इस्तीफा देके 9 बार शपथ ग्रहण किए हैं। ये इतिहास में लिखा जाएगा। ये बताइए यादव जी, वो 74 को सीट लेके आए, 39-45 को अटक गए थे, तो वैज्ञानिक कैसे मान रहे हैं? कहा नहीं बन गया उनका सरकार? 69 उनका है तो कहा नहीं सरकार बना लिए? तेजस्वी यादव फोर का किसका सबसे बड़ा दल है न, तो कहा नहीं बना लिए? रात में वोट गिनते होता है 2 बजे 2:30 बजे रहता है। कहा नहीं होता है? देखिए ऐसे लोग जो है ना बिहार की जनता को बुड़वक बना रहे हैं। ठीक है, बिहार की जनता को। ठीक है, नीतीश कुमार अगर चित्ते सोए रहते ना तो बिहार का विकास चल के बोलता है। सबसे पहले हम लोग भी बेतिया जिला से आए हुए हैं लोग। हमारी 2 लड़की को क्या किया गया है कि विद्यालय से उसका सब कुछ किया गया है, उसका रसीद कटा है, सब कुछ किया गया है। बिहार का शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, प्रिंसिपल के द्वारा सब कुछ किया गया है। लेकिन अभी उसका एग्जाम 15 तारीख को मैट्रिक का एग्जाम है, लेकिन एडमिट कार्ड अप्रूवल नहीं हो पाया है। यहाँ आने पे कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरा होगा तो एडमिट कार्ड कैसे देंगे। और वहाँ से हम पूरा एविडेंस लेकर आए हैं। यहाँ पे जो बिहार बोर्ड में जब आवेदन दिए जाया जा रहा है तो सिर्फ आवेदन लेकर उसके बाद गेट से ही हम लोग को मुद्दा रखने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को गेट से ही क्या कर दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, हम लोग चाहते हैं किसी भी छोटा छात्र रहता है चाहे बालक रहता है, उसका भी बात का जो होता है वैल्यू होता है। इंसान जब एक पार्टी छोड़कर एक पार्टी में आता है तो उसको उसी पार्टी में अहम होना चाहिए। ये सर को मालूम होना चाहिए कि जुबान का वैल्यू होता है। जिसका जुबान का वैल्यू नहीं है वो तो आपको भी धोखा दे सकता है, हमको भी धोखा दे सकता है। तो हम चाहेंगे चाहे वो कोई भी नेता हो, सर आप जहाँ पे हैं वहाँ पे अटल होइए, हमारे बिहार को बदलिए, हमारे छात्रों को बदलिए। देखिए आज 2 लड़की अभी हमारे साथ आई है, वो दोनों लड़की का भविष्य 1 साल पीछे चला जाएगा। बिल्कुल 1 साल पीछे चल जाएगा। क्या ये सर जवाब देंगे? आप तो खूब बोल रहे थे, इनका जवाब दीजिए आप। दिया जाएगा सर। क्या बोल रहे थे? क्या इनकी बात नहीं सुने आप? अगर इनके पास है क्षमता तो हमें नीतीश कुमार जी इनका कहना है साफ साफ कि जुबान के पक्के नहीं है, बस
तो किसी सरकार में है तो हमारे भर लड़की गया का फॉर्म था। भरवाया जाए। हमारी भरवाए थे नु जी। काहे भरवाए तो पूछे जहाँ भरवाए उसी से क्या बर्बाद थे? एविडेंस लेकर आप पिए हुए हैं क्या? पिए हुए हैं हाँ, क्या? दारू पिए हुए हैं हम। आप युवा जो है पढ़ने वाला जो छात्र छात्रा है हाँ। फॉर्म नहीं भरेंगे? अरे भरे तो उससे ना पूछेगा जाएगा जिसे किससे भरवा पूछेगा? जिससे भरवाए उनसे ना पूछेंगे किन से किस पूछेंगे? स्कूल में भरवाए, बताइए किस आप। कॉलेज में भरवाए, आप इन केंद्र बताएंगे, में राज्य हम बैठे हुए बताएंगे। हैं, आप पूछेंगे दूसरे आदमी से। अरे तो कहाँ भरवाए हैं? अगर नहीं जानेंगे तो हल्ला नहीं करेंगे। हल्ला नहीं करते सर हैं। हमसे पूछिए। ये बताइए, ये बोलते हैं कि वैज्ञानिक है, ये है, हाँ। तो आज जो युवा का भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे भी लड़कियां सर का ग्रेजुएशन रात भर फाइनल में है। खराब हो सुनिए गया। सर एक मिनट। क्या रात भर में खराब हो गया। जुबान पर पक्के हैं? ये पक्के ये नहीं है। बताइए, आप क्या बोल रहे है? हैं वैज्ञानिक है, ये है, वो है। हाँ। पहले नेता आप हैं तो पहले देश के लिए राज्य पे सोचिए आप, हाँ। अपने लिए नहीं सोचिए। अपने लिए नीतीश नहीं। कुमार जी अपना कुर्सी के लिए खाली सोचे हैं, ये बात सब मानिए आप। इसीलिए सोचता है, ये बात थोड़ी है। क्या मानते कि नहीं मानते हैं जी? एकदम ये सब कुर्सी के लिए सोचता है सब कुर्सी के लिए। जानते हैं अभी भी अंधकार में जी रहे हैं। एक चीज हमारे ये गांव अंधकार में जी रहे में, हैं हमारे ही गांव में बच्चों के अंदर जुनून आ गया था पढ़ने के लिए। जब उनको इतना ज्यादा सर्विस मिलना शुरू हो गया तो जुनून आ गया था पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए थे। हम लोग भी ग्रेजुएशन फाइनल है, हम लोग के भी अंदर दिशा दिखाई देने लगा था कि हम नौकरी मिलेगी। लेकिन हम लोग जब ये न्यूज सुने हैं, मैं 2 लड़की को लेकर आया हूँ सर, बहुत ही पीड़ा हो रहा है कि वो लड़की का परीक्षा, अभी मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ कि अगर वो परीक्षा देगी लड़की जो मेरे साथ आई है, वो एग्जाम में बहुत बढ़िया टॉपर रैंक से पाएगी, लेकिन उसका एडमिट कार्ड इशू नहीं हो रहा है। जाने के बाद चपरासी गेट से हम लोग को ले लिया है, मोहर और कर लिया है, कह रहा है कंप्यूटर इधर से उधर हो रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, आप जाइए अब 5 दिन के बाद। देखिए सर, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें उससे मतलब है जो हमारे बिहार को बदलेगा, हमारे शिक्षा को बदलेगा, हमारे भविष्य को बदलेगा। हमें नियुक्ति पत्र, हम क्वालिफिकेशन है हमारे पास, हमारा परीक्षा लीजिए, अगर हम उसमें निकलते हैं तो हमारी नियुक्ति दीजिए। आपको ये कहना है कि देश के लिए, राज्य के लिए काम जो करे उसका सपोर्ट जातिवाद करेंगे, नहीं कोई करेंगे। जातिवाद कोई चीज नहीं तालिबान के लिए हम वो करेंगे। सही बात है जी, जी। हम उनके लिए काम करेंगे। हमको कोई पलटने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो हमारे बिहार को बदले। हम अपना दर्द को बता रहे हैं सर, हमें नौकरी देने का काम करें, हम परीक्षा देंगे, इस तरह नहीं बैठेंगे कहीं कुर्सी पर। हमें परीक्षा का मतलब है, हम परीक्षा देंगे, परीक्षा में निकलते हैं तो हमें सफल करेंगे। जैसे कि इनका कहना है कि पहले आरजेडी में नीतीश जी गुलाम बन के जिंदगी जी रहे थे, आप जो है कि राजा हो गए हैं। अब वो राजा तो आप इसका मतलब बिहार के आप जो है कि सोना के चिड़िया बना देंगे, हीरा बना देंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप नीतीश जी दे रहे थे वैकेंसी या आरजेडी दे रहे थे, इसका कोई खंडन नहीं है। कोई खंडन नहीं है। दूसरी बात, आप पलट के इधर से या उधर गए हैं या उधर से इधर गए हैं, ये आपकी नैतिकता है। हमारा भविष्य आपके हाथ में है। जिस तरह से रोजगार का बहाव यहाँ बिहार में देखा जा रहा है, पूरे मन कहता है सभी जनता के थ्रू, वो चीज़ बहाव होते रहना चाहिए। तभी हम नीतीश जी को समझेंगे वो कर रहे थे, अदरवाइज हम समझेंगे आरजेडी कर रहा था। तो आरजेडी का इट मीन सेंस ये नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। आपने एग्जाम हम 2019 में आप देखिए कितना वेरिएशन है। 2019 में आप स्टेट पास आउट के लिए बोले थे कि आप इसमें मेरिट नॉन मेरिट दोनों को हम जॉब डायरेक्ट लेंगे। उसके बावजूद युवा शांत रहा। आपने फिर बीएससी डाला, बीपीएससी डाला, बीपीएससी के थ्रू लोग एग्जाम पास आउट करके जाना चाह रहे हैं जी। आपने जैसे कर रहा उसका स्वागत है, जो निष्पक्ष आपने कई कदाचार भी हुए उसको छटैया कर रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आगे भविष्य जो हमारा अगस्त का है या किसी तरह का कोई वैकेंसी जो आ रहा है वो फ्लो आउट होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास भी ऑप्शन रहेगा बदलने का। बिल्कुल। मगर आपको ये मानना है कि जो नेताओं सब जो है युवाओं के लिए एजुकेशन पर काम नहीं करते हैं, सिर्फ जो अपना सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं भविष्य में? बिल्कुल, इस बात को हम बिहार में, मैं आपको बताऊंगा, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, गुणवत्ता शिक्षा किसी के पास नहीं है। बाप 10 ग्रेजुएट को उठाइए, आप उससे ये पूछिए कि जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है आप उससे क्या पैसा जनरेट कर सकते हैं? नहीं जनरेट कर सकता। मैं आपको यहाँ पर से 10 को उठा लूंगा जी, आप पूछिए उससे कि जनरेट कर सकते हैं पैसा जनरेट। हमारा मेन मोटो, हम आईएएस बने या डॉक्टर बने या हम टीचर बने या किसी, मेन मोटो मेरा है पैसा जनरेशन का। अंतोगत्वा मुझे जीविका चाहिए, बिल्कुल सरवाइव करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे 2 चीज चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण हमको रोजगार, हमारे अंदर एबिलिटी होगी तो हम ले पाएंगे, बिल्कुल। और हम जिसको चुन के भेज रहे हैं, जिस चीज के लिए भेज रहे हैं, आप जितना ही दे रहे हैं, जो भी